क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के यदि आप प्रश्नों को तैयार कर लोगे तो यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब आपको 16 फरवरी से पहले मैं आपको हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, कई मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप इन मॉडल पेपर से ही तैयारी कर लोगे तो आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही मैं आपको हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। इस चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही पूर्णांक होगा 70 अंकों का। और यहां पर कुछ सामान्य से नोट हैं, जैसे 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा और जो पेपर होगा खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। और इसके बाद जो खंड आ होगा उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR सीट पर फिल करना होगा। और OMR सीट भरने का तरीका मैंने आपको बताया है, आपने यदि वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देख लेना OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है और OMR सीट भरते समय क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और यदि आपसे गलतियां हो जाती हैं तो हो सकता है आपके नंबर कट जाएं। अगला निर्देश है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड है, 20 अंक के प्रश्न यहां से आएंगे, यानी एक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी कुल 20 प्रश्न होंगे और यहां से आपको 20 नंबर कवर करने हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, उनको मैं करा रहा हूं आप सभी को, और जल्द ही मैं आपको मैराथन वीडियो देने वाला हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है। का विकल्प है राधा कृष्णदास, खा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी, गा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और घा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी यहां पर कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या दूसरा है यहां पर निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है। पहला है विकल्प यहां पर का विकल्प श्रीनिवास दास, खा विकल्प कृष्णा सोबती, गा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार और घा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो नाटक विधा के लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 है यहां पर अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। यहां पर विकल्प का है प्रेमचंद, खा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और गा विकल्प है चतुरसेन शास्त्री, घा विकल्प है विष्णु प्रभाकर। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है यहां पर कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो यहां पर का विकल्प है जयशंकर प्रसाद और खा विकल्प है राम कुमार वर्मा, गा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और घा विकल्प है यहां पर मुंशी प्रेमचंद। तो यहां पर जो कृति कंकाल है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह किस विधा पर आधारित है। तो कंकाल जो रचना है यह उपन्यास विधा पर आधारित है। और इसके लेखक कौन हैं, लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आप ध्यान दीजिएगा कंकाल किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद की उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। समय अवधि से एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको आधुनिक काल की समय अवधि, शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की और जो महत्वपूर्ण युग है उनकी समय अवधि जरूर याद कर लेना है। तो यहां पर पूछा गया है
आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? का विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 तक, खा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1920 तक, गा विकल्प है 1919 ईस्वी से 1938 तक, और यहां पर गा विकल्प के बाद घा विकल्प है 1843 से वर्तमान तक। तो वह 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का जो समय है, इस समय को किस नाम से जाना जाता है? यानी यह जो है यह है आधुनिक काल की समयावधि। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? का विकल्प है 1850 ईस्वी से, खा विकल्प है 1900 ईस्वी से, और यहां पर गा विकल्प है 1938 ईस्वी से, और घा है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ था? सन 1850 ईस्वी से। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताइए। तो यहां पर पहला है विकल्प घनानंद, दूसरा है बोधा ठाकुर, तीसरा है विकल्प का और खा दोनों, और चौथा है सारंगधर। तो घनानंद और बोधा ठाकुर ये दोनों कवि रीति मुक्त परंपरा के यानी रीति मुक्त धारा के कवि थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और मैं 16 फरवरी के पहले हिंदी के कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज मैं इस वीडियो में मैंने तीसरे मॉडल पेपर को लिया है। इसके पहले यानी कल और इसके पहले परसों मैंने 2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं हिंदी विषय के। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी मॉडल पेपर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में या इन सभी मॉडल पेपर में मैंने सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में प्रश्न संख्या 8, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? पहला है विकल्प यहां पर बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरा विकल्प है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा है छंद योजना में नवीनता, चौथा है सामाजिक असमानता। तो नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? बौद्धिकता की प्रधानता। यहां पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? का विकल्प है धर्मवीर भारती, खा विकल्प है अज्ञेयजी, और यहां पर गा विकल्प है गजानन माधव मुक्तिबोध, और यहां पर घा विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न संख्या 10 है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? पहला है विकल्प रीतिकाल, दूसरा है विकल्प भक्ति काल, तीसरा है विकल्प आदिकाल, और चौथा है विकल्प आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या अन्य और भी युग आते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहां पर विकल्प दिया गया है का करुण रस, खा विभत्स रस, गा हास्य रस, और घा वीर रस। तो यहां पर आप उदाहरण में देखेंगे कि नाना वाहन नाना वेशा विहसे यानी हंसना। तो हंसना किस रस में होता है? यानी हास्य जो होता है किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। यानी इस उदाहरण में कौन सा जो है रस है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर हास्य रस है। अगला है प्रश्न, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। तो जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु की या किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों? वहां पर होता है उपमा अलंकार। यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार बताइए। तो यहां पर अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। और अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? पहला है विकल्प यहां पर रोला, दूसरा विकल्प है कुंडलिया, तीसरा विकल्प है सोल्ठा, और चौथा है दोहा। तो राइट आंसर क्या है? यह है रोला छंद। यानी ये जो पंक्तियां लिखी हैं इसमें कौन सा छंद है? रोला छंद है। अगला
प्रश्न है, निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? पहला विकल्प है निवास, दूसरा है निर्वाह, तीसरा है सुमार्ग और चौथा है निवेश। तो निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाह में कौन सा जो है उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? यहां पर राइट आंसर है निर, क्योंकि यदि हम वाह शब्द में क्या जोड़ देते हैं? निर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इस शब्द क्या बन जाता है? निर्वाह बन जाता है। यानी आपको बताना था कि निर उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो निर्वाह में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय क्या है? पहला विकल्प है आवा, दूसरा विकल्प है वा, तीसरा है आ और चौथा है दीर्घ आ। तो यहां पर चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है यहां पर आवा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है यहां पर भीमार्जुन में समास कौन सा है? तो यहां पर क्या है? कर्मधारय समास, या खा है विकल्प द्वंद्व समास, गा है विकल्प द्विगु समास और घा है बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में पहला पद और दूसरा पद यानी यहां पर भीम और अर्जुन दोनों ही पदों की प्रधानता है, वहां पर कौन सा समास होगा? यानी जिस समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर द्वंद्व समास होता है। आपको मैंने पढ़ाया भी है द्विगु समास की परिभाषा भी, क्योंकि द्विगु समास वहां होता है जहां पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो और बाकी किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। तो यहां पर क्या है? भीमार्जुन यानी भीम और अर्जुन, भीम भी प्रधान है और अर्जुन भी प्रधान है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है गात, दूसरा है गोबर, तीसरा है गोरा और चौथा है गागर। तो गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुनी रूप है मधु शब्द का? पहला विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन और यहां पर अगला विकल्प है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और घा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो प्रश्न कह रहा है कि मधुनी रूप है मधु शब्द का राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहां पर राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या है? अभ्या प्लस गत, दूसरा विकल्प है आभि प्लस आगतः, तीसरा विकल्प है अभि प्लस आगतः और चौथा है अभियोग प्लस तः। तो अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभि प्लस आगता हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हसानी रूप है हस धातु का? पहला विकल्प है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा है लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तीसरा विकल्प है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और चौथा है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हसानी रूप है हस धातु का कौन सा? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि इसी तरह से पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, इसका आप जरूर सॉल्यूशन तैयार कर लेना, मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराई है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यह जो गद्यांश है, पहला है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है यहां पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? अजंता नामक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय जी। लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय जी। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और अथवा में जो गद्यांश है यहां पर यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो यह जो गद्यांश है, यह गद्यांश किस पाठ से है? तो यह गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है
2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। फिर अगला जो प्रश्न आएगा, आपको करना क्या होगा, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो मैंने आपको दोनों ही गद्यांश बता दिए हैं किस पाठ से हैं, और दोनों को आप तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि 2 पद्यांश आएंगे, यहां पर आप देख सकते हो 2 पद्यांश आएंगे, यहां आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहां पर जो अगला 8वां में गद्यांश है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। तो यह किस पाठ से है, यह है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। और ये दोनों ही पाठ महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप मात्र इतना पढ़ लो और अच्छा स्कोर कर लोगे हिंदी में। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और देख लीजिएगा क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय करीब आता जा रहा है। आज है 3 फरवरी, आज है 3 फरवरी और 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, जिसकी धुआंधार तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे यहां भी 5 नंबर। और यहां पर जो पद्यांश है पहला, यानी श्लोक, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के निमियते। यह जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है, यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी बताया है आप सभी को। अथवा में जो यहां पर श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो यह किस पाठ से लिया गया है, वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते। यह जो लिया गया है वीरा वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका भी हिंदी अनुवाद मैंने बताया है आप सभी को। फिर 5वां प्रश्न आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हैं। यहां पर आप देख सकते हो ज्योत जवाहर खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, अग्रपूजा खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जय सुभाष खंड काव्य से, मातृभूमि के लिए खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, कर्ण खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, और कर्मवीर भरत खंड काव्य से तथा तुमुल खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है उसी के अनुसार आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 इस तरीके का आएगा। 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर दिए गए हैं लेखकों के नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और भगवत सरल उपाध्याय। तो मैंने आपको बताया है कि मात्र आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। प्रमुख लेखकों के अंतर्गत आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आ ही जाएंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जीवन परिचय आपको लिखना होगा और संबंधित लेखक की जो है रचना का नाम भी लिखना होगा। फिर 6 खा है प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना और साथ ही सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। 2023 में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है। यहां पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप वही श्लोक लिखोगे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर यहां पर प्रश्न संख्या 8 ऐसा आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। आपको मैंने सभी महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नों का आंसर बता दिया है। वीडियो आप जरूर देख लेना। जो प्रश्न मैंने बताए हैं वही आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 9 आएगा कुछ इस तरीके का,
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 9 नंबर इस बार आपको मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। अब मैं आपको रोजाना एक हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और आप उसको जरूर तैयार कर लेना, उनके प्रश्नों को तैयार कर लेना, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला पद्यांश है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था, प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अब भी निशिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यह जो पद्यांश है किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? यह है स्वदेश प्रेम। किस पाठ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है। रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। आप ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम कविता के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। और वेरी इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। इसके मैंने सभी कविता के यह जो कविता है इसके सभी पदों की मैंने अलग अलग व्याख्या से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इसके बाद यहां पर अथवा में जो पद्यांश है, अथवा में क्या है? क्योंकि यहां पर दिया गया है, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। और आगे लिखा हुआ है कि एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहां है, सबका शिव कल्याण यहां है, पावे सभी प्रसाद यहां है। तो यह किस पाठ से है? भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह इस पाठ से यानी इस कविता से लिया गया है। रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यह कविता रचित है। अगला है प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो यहां पर पहला गद्यांश क्या है? आम स्वीकृता समयः इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकता अवदत्। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और मैंने इस पाठ को कंप्लीट पढ़ा दिया है, आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। और इसके बाद यहां पर जो अगला अथवा में गद्यांश है यह वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। तो यह किस पाठ से है? यह है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। और ये दोनों ही पाठ महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप मात्र इतना पढ़ लो और अच्छा स्कोर कर लोगे हिंदी में। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और देख लीजिएगा क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय करीब आता जा रहा है। आज है 3 फरवरी, आज है 3 फरवरी और 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, जिसकी धुआंधार तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे यहां भी 5 नंबर। और यहां पर जो पद्यांश है पहला यानी श्लोक, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के निमियते। यह जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी बताया है आप सभी को। अथवा में जो यहां पर श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो यह किस पाठ से लिया गया है? वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते। यह जो लिया गया है वीरा वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका भी हिंदी अनुवाद मैंने बताया है आप सभी को। फिर 5वां प्रश्न आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे
प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न आए हैं। यहां पर आप देख सकते हो ज्योत जवाहर खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, अग्रपूजा खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जय सुभाष खंड काव्य से, मातृभूमि के लिए खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं, कर्ण खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं और कर्मवीर भरत खंड काव्य से तथा तुमुल खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है उसी के अनुसार आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 इस तरीके का आएगा। 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर दिए गए हैं लेखकों के नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और भगवत सरल उपाध्याय। तो मैंने आपको बताया है कि मात्र आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। प्रमुख लेखकों के अंतर्गत आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आ ही जाएंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जीवन परिचय आपको लिखना होगा और संबंधित लेखक की जो है रचना का नाम भी लिखना होगा। फिर 6 खा है प्रश्न दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना और साथ ही सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। 2023 में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है। यहां पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप वही श्लोक लिखोगे जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। फिर यहां पर प्रश्न संख्या 8 ऐसा आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। आपको मैंने सभी महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नों का आंसर बता दिया है। वीडियो आप जरूर देख लेना। जो प्रश्न मैंने बताए हैं वही आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 9 आएगा, कुछ इस तरीके का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 9 नंबर इस बार आपको मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। अब मैं आपको रोजाना एक हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और आप उसको जरूर तैयार कर लेना, उनके प्रश्नों को तैयार कर लेना, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।